हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी आईक्यू में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं मध्यकालीन इतिहास पे। ठीक है। जैसा कि मैं हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज लेके चल रहा हूँ। ठीक। तो अगले लेक्चर में, ठीक है, इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है। जो विदेशियों का आक्रमण है, वो आक्रमण का काल कैसे रहा है, कौन कौन आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किया है, उसका जो क्रम क्या है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। मध्य एशिया का आक्रमण। पहले मध्य एशिया का आक्रमण किसने किया? हूणों ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। उसके बाद अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्क ने आक्रमण किया, फिर मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया। ये क्रम है। मध्य एशिया से जो लोग आए थे भारत पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है, वो नहीं पुर्तगाली, फ्रेंच, देसी, ये सब अलग चीजें हैं। ठीक है। ये मध्य एशिया के आक्रमणकारी लोग हैं जो भारत पे आक्रमण किए। पहले हूण स्कंदगुप्त के समय में, अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर मुगल आए। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन समय में विदेशियों के आक्रमण। ठीक है। जो मध्यकाल का समय था, मिडिल पीरियड, टाइम पीरियड, 1200 ईस्वी, 1100, 1000 ईस्वी। ठीक है। पहले हूण आए, फिर अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर पुर्तगाली आए, मुगल। ठीक है। इस तरीके से हैं, ये इतने विदेशी आक्रमणकारी थे भारत में। अरबों का आक्रमण। पहले जानिए अरबों का आक्रमण। ठीक है। 722 ईसा पूर्व में, ठीक है, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 722 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक नामक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। 722 ईस्वी में सिंध के धट्टा के क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है। कहाँ पे आक्रमण किया? सिंध के धट्टा के क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय राजा कौन था? राजा दाहिर। ठीक है। उस समय के राजा थे राजा दाहिर। आखिरी हिंदू शासक था सिंधु क्षेत्र में। आखिरी इसको हिंदू शासक है, कौन है? राजा दाहिर। ठीक है। पहला आक्रमणकारी कौन था अरब की तरफ से? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक। अरबों के आक्रमण से भारत में खंजूर की खेती व ऊंट पालन का प्रचलन हुआ। जब भारत पे अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद से वो अपने साथ क्या क्या लेके आए थे? खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रचलन, ठीक है, भारत में शुरू हुआ इनकी वजह से। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ठीक है। पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी आया है कई बार एग्जाम में, कि जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। सिंधु के क्षेत्र पे सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ठीक। जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और इसमें कौन शामिल नहीं थे, ये भी जानिए। इसमें ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े एवं दिव्यांग लोग शामिल नहीं थे। मतलब जजिया कर तो लिया जाता था, लेकिन इसमें ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग लोग शामिल नहीं थे। ठीक है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। जो ब्राह्मणों पर जाकर कब लगा? 722 ईस्वी में। और 13वीं 12वीं, ठीक है, 12वीं ईस्वी में या 13वीं ईस्वी में जाके फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। ठीक। अब अरबों के बाद तुर्कों के आक्रमण की बात करते हैं। तुर्कों के आक्रमण में अगर बात करें, तुर्क के आक्रमण में अल्पतगीन के पुत्र, ठीक है, सुबकुतगीन, सी, ठीक है, सुबकुतगीन ने सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया। ठीक। यह गजनवी वंश के संस्थापक, ठीक, इसने संस्थापना की थी। गजनवी वंश की संस्थापना किसने की थी? सुबकुतदीन ने की थी। ठीक है। सुबकुतदीन से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद महमूद गजनवी ने। किससे प्रभावित होकर? सुबकुतगीन से प्रभावित होकर 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए। और इसका महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण
सर्वप्रसिद्ध था, 1025 में किया था। यहाँ से क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यह आक्रमण कौन सा था? तो यह आक्रमण 16वां आक्रमण था, ठीक है। कहाँ हुआ था आक्रमण? तो गुजरात में हुआ था, और वहाँ गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम उस समय वहाँ का शासक था, ठीक है। और पुनः निर्माण, जो सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? तो कुमारपाल सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। आप इसी तरीके से समझते चलिए, इसको नोट करते चलिए, आपको हर चीज आराम से अच्छे से समझ में आएगी। 1027 ईस्वी में जाटों को हराने के लिए 17वां आक्रमण किया था, ठीक है। 17वां आक्रमण कब किया था? 1027 में, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट को ले जा रहा था, तब रास्ते में जाटों ने, ठीक है, इन पे आक्रमण किया था, महमूद गजनवी पे। तब ये पलटवार न करके वो वहां से बचते बचाते अपने खजाने को, ठीक है, अपने मुल्क ले जाना चाहता था, ले गया। उसके बाद आया, तब जाटों पर इसने आक्रमण किया 1027 में। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी था, ठीक है। सुल्तान, सुल्तान मतलब कि अल्लाह का प्रतिनिधित्व करने वाला धरती पर बंदा, ठीक है, ये अपने आप के मानते थे। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सुल्तान का दर्जा हासिल किया था, या फिर पदवी हासिल की थी, या फिर अपने आप को मानने लगा था सुल्तान पहला धारण किया था, तो वह महमूद गजनवी था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ कौन कौन भारत आया हुआ था? ठीक है, अलबरूनी, उब्दी, ठीक है, और बाकी, ठीक। तो ये क्या है? महमूद गजनवी के साथ आए थे। फिरदौसी यह भारत नहीं आया था, ठीक है, यह भी इसी के समकालीन है, लेकिन यह भारत नहीं आया था। अलबरूनी की बात की जाए, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी की थी, ठीक। भारत का दर्पण अगर हिंदी में से परिवर्तित किया जाए तो भारत का दर्पण इसका नाम होगा, ठीक है। भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला प्रथम, ठीक है, सबसे पहला मुस्लिम अलबरूनी था। भारतीय वेदों को पढ़ने वाला या अध्ययन करने वाला प्रथम कौन था? अलबरूनी था। वह प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने संस्कृत आता था? ठीक, तो वह अलबरूनी है। जब भाई वेदों को पढ़ लेगा कोई, तो संस्कृत आता होगा तभी तो अध्ययन किया है। तो पहला मुस्लिम कौन था जिसे संस्कृत आता था? वो हो जाएगा आपका अलबरूनी। और अलबरूनी ही ने ही कहा था, क्या कहा था? दिल्ली दुनिया का उत्कृष्ट शहर है। दुनिया का उत्कृष्ट शहर क्या है? दिल्ली। तो यह कथन किसके हैं? अलबरूनी के हैं। अब बात करते हैं उत्बी की। किताब उल यमन, अफगानिस्तान का दर्पण नामक किताब किसने लिखी थी? तो उत्बी ने लिखी थी। फिरदौसी शाहनामा, ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। फिरदौसी गजनवी के साथ भारत नहीं आया था, पहले जैसे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर पूछा जाए तो कौन कौन भारत आया था, तो उत्बी हो गया, ठीक, अलबरूनी हो गया, और बहकी, ये भारत आए थे, जबकि फिरदौसी भारत नहीं आया था। आगे चलिए, और इसी क्रम में मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी भी बहुत ही आक्रमणकारी था। इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाती है। अब इसके बारे में जानते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में। आक्रमण का जो समय है, आक्रमण के समय गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। आक्रमण कब किया था? यह पहला 1178 ईस्वी में यह पहला आक्रमण किया था, ठीक है। गौरी को पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय ने किया था, ठीक है। जो मूल राज द्वितीय है उसका शासन शासन ठीक है, सेनापति जो था भीम द्वितीय था, और मोहम्मद गौरी को पराजित किया था भीम द्वितीय ने। खलीफा, खलीफा की उपाधि पहले किसने धारण की? सबसे पहले तो मोहम्मद गौरी है, ठीक है। खलीफा का अर्थ होता है तुर्क सरदारों का राजा, ठीक है, तुर्क सरदारों का राजा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक, जब तराइन का युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक। अब पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोजिता से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? संयोजिता थे। और पृथ्वीराज के हारने का कारण कौन बना? तो वो बना जयचंद। जयचंद ने ही गद्दारी की थी और
पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धा हमारे हारे गए। ठीक। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज इसमें क्या रहा? विजयी रहा। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। इसमें क्या हुआ? वह पृथ्वीराज विजयी प्राप्त किया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक। गौरी इसमें विजय विजय होता है। और ये जो तराइन का क्षेत्र है, तराइन हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। तो वहां पे युद्ध हुआ, गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज को बंधक बना लिया। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी आगे युद्ध लड़ता है। भाई पढ़ना है आपको इसी तरीके से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं ज़्यादा और डीपली इतिहास नहीं बता सकता उनका, पृथ्वीराज चौहान साहब का, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। 1194 में चंदावर या कन्नौज के युद्ध हुआ। ठीक है। चंदावर या कन्नौज दोनों एक ही हैं। ठीक है। चाहे कन्नौज का युद्ध कहो चाहे चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। जयचंद को पृथ्वीराज ने पराजित किया। ठीक है। जयचंद ने गद्दारी की, हराया मोहम्मद उसको पृथ्वीराज चौहान साहब को। ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा, चंदावर के युद्ध में उसे पराजित किया, मौत के घाट उतार दिया। गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी व नंदी के चित्र मिलता है। ठीक है। पूछा जाए किसके सिक्कों पे लक्ष्मी और नंदी का चित्र मिलता है, तो गौरी के सिक्के पे लक्ष्मी व नंदी के चित्र मिलता है। पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम राज पिथौरा था। ठीक है। इसके दरबारी कवि चंद बरदाई हैं और इसने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार कई एग्जामों में मैंने देखा है इसको, आए हुए एग्जाम्स में। ठीक है। कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद बरदाई। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? राज पिथौरा था। ठीक है। ये रहा आपका। ठीक। तो क्लास यही रहेगी। अगले क्लास में मैं आपके लिए ले आऊँगा मुगल वंश। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, सब तक शेयर करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लेखपाल के लिए इतना काफ़ी है, आप मेरे साथ जुड़ के पढ़िए। ठीक है। धन्यवाद।